देखिए अभी आप लोग का भाई, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, और कई आपने भी जैसे क्वेश्चन किया था कि साहब 9 प्राइम में मेरे पास स्पीकर, रिंगर या माइक में प्रॉब्लम आ जाती है, बंद हो जाता है। ठीक है, मैंने साहब आईसी भी बदल दी, फिर भी काम नहीं हो रहा। तो अब आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आईसी एक्चुअल में बदलेगी कौन सी, अपन को बदलना कौन सी आईसी है। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले साहब आपके पास स्पीकर, माइक और रिंगर, ये तीनों की सप्लाई एक्चुअल में आ कहां से रही है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग ये चेक करते हैं कि साहब अपन ने क्या किया, साहब स्पीकर की सप्लाई कहां से आ रही है। स्पीकर की सप्लाई आ रही है अपने पास किस जगह से आ रही है, यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये एम्पलीफायर आईसी से आ रही है। कहां से आ रही है, एम्पलीफायर आईसी से। और आप लोग भी गलती क्या करते हो, उठा करके सीधा, अपन ने देखा साहब स्पीकर की सप्लाई सीधा कहां गिर रही है, एम्पलीफायर पर। और क्या कर रहे हो आप, एम्पलीफायर चेंज कर देते हो, करते हो ये। जबकि फॉल्ट कहां है ये आपको देखना है कि स्पीकर, रिंगर और माइक की पूरी सप्लाई इसकी कहां से बन रही है। इसकी स्पीकर, माइक, रिंगर की सप्लाई एक्चुअल में कहां से बन रही है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा उठा करके आप आईसी चेंज करोगे, उसके पहले रिक्वायरमेंट देखना है कि रिक्वायरमेंट एक्चुअल में आ कहां से रही है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कि भाई स्पीकर, रिंगर, माइक पूरा बंद हो गया, तो पावर आईसी से तो नहीं है उसका सप्लाई कॉन्टेक्ट, क्योंकि पुराने सेटों में मैंने आपको बताया कि पुराने सेटों में पावर आईसी से आता था। अब ये नए सेट जितने भी आ रहे हैं, अब आपको मैंने सैमसंग के सेटों में नया बताया कि सैमसंग के सेटों में कहां से आ रही है, और दूसरे अदर सेटों में नया 5G सेटों में कहां से आ रही है सब सप्लाई। तो इसीलिए मैं आपको ये भी समझा रहा हूं कि आपके पास ये वाला सप्लाई, अक्सर लोग बात गलती क्या करते हैं कि साहब फॉल्ट साहब कहां है, ऑडियो आईसी में, और काम कहां कर रहे हैं, एम्पलीफायर आईसी में, है ना। तो अपन को यही चीज समझना है, लेकिन उसको चेंज नहीं करना। अब कई लोगों के फोन आए, साहब मेरे पास, मैंने इसको तो चेंज कर दिया, या मैंने एम्पलीफायर भी चेंज कर दिया, ऑडियो भी चेंज कर दिया, फिर भी नहीं बन रहा। तो क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं देखी। कि अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर इसके अंदर बीपीएच पावर नहीं जा रहा होगा, इसके अंदर बीपीएच पावर नहीं जा रहा होगा, तो आपकी रिंगर आईसी काम करेगी क्या, नहीं करेगी। तो आपको सबसे मेन चीज आपको यह ध्यान रखना है कि आपका बीपीएच पावर इस पर सप्लाई अंदर इंटर करना चाहिए। अब अगर इंटर यहां नहीं करेगी तो आपका ऑडियो बनेगी नहीं, बनाएगा नहीं, जब नहीं बनाएगा तो भेजेगा भी नहीं। अच्छा, एम्पलीफायर आईसी का काम क्या है, जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उसको बूस्ट करके आगे देना, बढ़ा के आगे देना। जब बढ़ा के आगे देगा तो वो तो, जब पीछे से ही काम नहीं आ रहा, जब पीछे ही कोई भी चीज नहीं कर रही। अब यही इसमें देखेंगे अगर अपन, तो माइक की सप्लाई भी यहीं से जा रही, दिख रहा है माइक की सप्लाई, स्पीकर की सप्लाई भी यहां से होते हुए एम्पलीफायर के थ्रू जा रही है ना। रिंगर की सप्लाई भी अगर अपन देखें तो रिंगर की भी यहां से जा रही है, ये देखें अगर अपन रिंगर की भी, दिख रहा है ये चला गया यहां पर, तो रिंगर के लिए भी यहां से बन रही है। देने वाला क्या है, ऑडियो आईसी, देने वाली क्या है, ऑडियो आईसी। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ऑडियो आईसी ही एक ऐसी चीज है जो सबको सप्लाई दे रही है। और इसको सप्लाई दे कौन सी आईसी दे रही है, इसको बीपीएच, मतलब बन रहा है चार्जिंग आईसी। अब इसकी सप्लाई कौन सी दे रही है, चार्जिंग आईसी दे रहा है। अब चार्जिंग आईसी ने अगर इसको बीपीएच पावर यहां देना बंद कर दिया तो आपका ऑडियो आईसी काम नहीं करेगी। नहीं काम करेगी तो आपका ऑडियो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको ये देखना पड़ेगी कि सिर्फ एक सिंगल सा आपका यहां पर इस पर 3.7 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहां 3.7 वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपका ऑडियो आईसी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब इसके बाद आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, VREG कहां से आ रहा है, VREC 1.8 कहां से आता है, ये पावर आईसी से आता है, राइट, पावर आईसी से आता है। अब ये पावर आईसी से आता है, अगर इसको कमांड कौन दे रहा है, सीपीयू इसका कमांड दे रहा है। अगर सीपीयू ने कमांड देना बंद कर दिया तो पावर आईसी वोल्टेज देगी क्या, नहीं देगी। और अगर आपने वहां पर कमांड दे रहा है उसके बाद 1.8 यहां पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो क्या होगा, पावर आईसी। तो अब आपको यहां पर भी देखना है कि अगर पूरा सब कुछ ओके चल रहा है और अगर यहां पर आपके पास 1.8 सप्लाई नहीं आ रही, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास पावर आईसी में प्रॉब्लम होगी। आपको पावर आईसी निकाल करके या तो बना के लगाना है या चेंज करना है। ये सिंपल सा तरीके हैं आपको दो चार चीजें काम करने के। और अक्सर लोग उलझ जाते हैं कि साहब मैं इसका ऑडियो आईसी में काम करूं कि एम्पलीफायर आईसी में काम करूं, किस जगह काम करूं, ये अक्सर उलझते हैं लोग। तो अपन को काम कहां करना है, अगर आपका एम्पलीफायर आईसी पर भी आपको देखना है कि अगर यहां पर वोल्टेज नहीं आ रहा,
अच्छा, एम्पलीफायर में भी ये ध्यान रखना है कि एम्पलीफायर सिर्फ आपको रिसीवर के लिए काम कर रहा है। एम्पलीफायर किसके लिए काम कर रहा है? सिर्फ रिसीवर के लिए। और तीनों चीजें बंद हुई हैं, सबसे ज्यादा देखते होंगे आप लोग, फॉल्ट क्या आ रहा है? तीनों चीजें एक साथ बंद हो रही हैं। तो तीनों चीजें एक साथ बंद हो रही हैं, मतलब आपका ऑडियो आईसी आपकी प्रॉब्लम कर रही है। अब आपको इस आईसी को देखना है, इसको पहले बदलना नहीं है, इसको बदलना नहीं है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना है। क्या पूरी करना है? रिक्वायरमेंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सबसे पहली चीज पावर की रिक्वायरमेंट, ठीक, सबसे पहली पावर की रिक्वायरमेंट कि इसके पास बीपीएच पावर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इसके बाद वीरैक की प्रॉब्लम, मतलब इसके पास वीरैक की सप्लाई 1.8 पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अगर जब तक नहीं देखेंगे, जब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे। कई लोग गलती कर रहे हैं, साहब वोल्टेज ही नहीं आ रहा और सीधा उठा करके आईसी बदल दी। और फॉल्ट कहां था? एक जरा सा, आपने कल देखा अपन ने टच बनाया कि एक जरा सा सिर्फ एक कैपेसिटर शॉर्ट था, उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा था, है ना। सामने वाला साहब दूसरा काम कर रहा है, फोल्डर कॉम्बो बदल के देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना, लेकिन फॉल्ट कहां था? एक जरा सा आपके सामने उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो यहां पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहा होगा 1.8, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका फॉल्ट पावर आईसी में है, ना कि इस आईसी में, ना कि इस आईसी में, है ना। और अगर आपके पास वीपीएच पावर नहीं आ रहा तो फॉल्ट इन दोनों में भी नहीं है। आपको सिर्फ बीपीएच पावर कहां से लेना है? चार्जिंग के पास से आपको सीधा वहां से उठाएंगे 3.7 और सीधा इसकी रिक्वायरमेंट यहां पर ये दे देंगे। आपका 1 मिनट में आपका काम चलने लगेगा, 1 मिनट में आपका स्पीकर चालू हो जाएगा, है ना। ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस आदमी को ट्रेसिंग करना आ गया वो आदमी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, और जिसको ट्रेसिंग नहीं आती वो सिर्फ आईसी निकालेगा, हीट मारेगा, इतना ही काम करेगा, है ना। और आप लोग पुराने भी यही करते हो। तो आपको ये काम नहीं करना, अपडेट होना है। अपडेट होने के लिए आपको बेस चीजें समझना है। जब तक ट्रेसिंग नहीं समझोगे जब तक आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें, सबसे मेन चीज क्या? ट्रेसिंग करना, ट्रेसिंग, ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।